नमस्कार, मैं अमरीश कुमार मिश्रा। सुबह की चर्चा में आपका स्वागत है और आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हम अक्सर ये देखते हैं कि शास्त्रों के प्रति और ख़ास करके जो हमारे साहित्य हैं उनके प्रति हमारा रुझान कमता जा रहा है, तो हम उनको पुनर्जीवित करें और प्रतिदिन हमें अभ्यास करें कि उनका अध्ययन करें। आज भौतिकवादी युग में यह बहुत ही कठिन कार्य हो गया है कि व्यक्ति समय निकालें और उनका अध्ययन या उनका अध्यापन कर सके। इस कारण से हमारे अंदर नैतिकता का जो प्रवाह है वो कमता चला जा रहा है और हम निरंतर उन चीज़ों से विद्रूप होते चले जा रहे हैं जिन चीज़ों की हमारे अंदर आवश्यकता थी। जिस श्रेष्ठ चीज़ों की स्थापना भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया था, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम सुख दुख सुख क्षमी पवित्र देशी सेवित्वम मृत्युर्जरा रति संसदि। It does mean that the person who is not having false ego in him and a kind of superiority complex, not suffering from ahankara or ahankar, and able to accept the discipleship of any renowned teacher and able to accept the sitting before the teacher and acknowledging the knowledge of that person before himself or herself. So the kind of guruta has to be established in within the heart of the human being, and so reinstatement of morality और नैतिकता। So नैतिकता की पुनर्स्थापना के लिए हमारे शास्त्रों में इन चीज़ों का मेंशनमेंट उल्लेख निश्चित तौर पर है, जिसको आजकल के लोगों ने परित्याग लगभग कर ही दिया है और वो उसकी ओर जाना नहीं चाहते हैं। जबकि हिंदू धर्म शास्त्रों में स्पष्ट करके भागवत गीता में स्पष्ट मैंडेट है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह ईश्वर के मुख से कहलाया गया, क्योंकि इसमें श्री भगवान उवाच की बात करते हैं। डिसर्ट ऑल द वेज ऑफ लाइफ, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म सारे कानून को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। कम इन टू शेल्टर ऑफ माइंड, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो। ऑल टाइप्स ऑफ सिंस, क्राइम एंड वाइसेस which are being committed by you will be absorbed from my own humility and kind of my benign leadership and mentorship, so claimed by the great God and the creator of the world. So a definite step to be raised and to be followed by the person who has to seek salvation or emancipation from all types of entanglement in this material world. So सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सर्वधर्मान सारे चीज़ों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। व्यक्ति सर्वप्रथम उन चीज़ों को छोड़े, अपने अंदर से उन चीज़ों को निकाल बाहर करे जो चीज़ उसको बांधते हैं, आबद्ध करते हैं। अगर हम बुद्धिस्ट दर्शन का भी अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि भगवान बुद्ध जब जहाँ अंगुलीमाल डाकू लोगों को मार करके उसका हार धारण करता था, तो उसको दीक्षित करने के उद्देश्य से उसके जंगलों में आगे बढ़ने लगे, तो उस डाकू ने बुद्ध को कहा कि तुम रुक जाओ। तो महात्मा ने कहा कि हम तो रुक गए हैं, तुम कब रुकोगे। ये शब्द बड़ा ही प्रभावकारी थे, क्योंकि वह निरंतर उन चीज़ों में रत था जो रुक नहीं पा रहा था। इस संसार की भौतिकता में रत लोगों की हत्या करने के उद्देश्य से वह अंगुलीमाल निरंतर प्रयासरत रहता था। तो भगवान बुद्ध ने जब इन बातों को कहा तो निश्चित तौर पर उसके अंदर, जिसको cessation of all types of suffering, the paths which were followed by the saints and Buddhist monk in ancient India and all over world itself, तो पूरे संसार में जो जिसका पालन किया गया, तो अंदर से रुक जाने की बात महात्मा ने जो कही वो उसके दिलो दिमाग पर छा गए और वह अंगुलीमाल उन कुकृत्यों को छोड़कर महात्मा के साथ संलग्न हो गया, उनके साथ उनका साकल्य ढोते ढोते ज़िंदगी बिता दिया। तो हम देखते हैं कि उन आदर्शों की परिनिष्ठता न केवल हिंदू धर्म में, बुद्धिस्ट धर्म में, अन्य धर्मों में भी उसकी व्याप्ति पाई जाती है। अगर आप देखें तो क्रिश्चियनों ने भी, मुसलमानों ने भी
इस्लाम में भी उन चीज़ों को हम पाते हैं जहाँ पर कर्म और सत्कर्म की बात लगातार कही गई है। क्रिश्चियनों ने खास करके जो जीसस क्राइस्ट के साथ जो जुड़े हुए संस्मरण हैं, जिसमें उसके अपने ही लोगों ने उसको बिट्रे किया, उसको धोखा दिया, जिसके कारण उनको पोंटियस पायलट के द्वारा पकड़ लिया गया। और जब ये बात आई कि क्या वो जिसने धोखा दिया उसको भी सज़ा दी जाए, तो उन्होंने उसको माफ़ कर दिया। तो अपने कर्मों में जो रुक जाने की बात कही गई कि वो प्रतिशोध की भावना से न चल करके अपने कर्मों को ओवरहॉल करे, तो ये क्रिश्चियनों ने भी इस प्रतिमान को स्थापित किया। इस्लाम में खास करके तौबा जो शब्द है, रिजा, बारा, ये शब्द जो हैं जिसके अंदर प्रायश्चित रिपेंटेंस की बात कही गई है। जब आप रिपेंट करते हैं तो अच्छे कर्मों को याद करते हैं और बुरे कर्मों को भी याद करते हैं। उसके आधार पर आप रिपेंटेंस कर करके अपने अंदर परिशुद्धि लाते हैं। प्रोफेट साहब जब मक्का के गलियों में घूमते थे, एक बूढ़ी माता जी उनके सर पे कचरा फेंक देती थी, तो लोगों ने कहा कि इसको दंडित किया जाए, लेकिन बार बार प्रोफेट साहब इन गलियों से घूमते रहे और इंतज़ार करते रहे कि वो कब कचरा हमारे ऊपर फेंकती, और उन्होंने उसको माफ़ किया। मक्का फतह के समय में भी इस्लाम की कट्टर विरोधी हिंद बिन्त उतबा को जिस प्रकार से उन्होंने माफ़ किया, अबू सुफियान को जिस तरीके से उन्होंने माफ़ किया, वो उनके उदारता का परिचायक है। जो जंग बदर और जंग ओहद में उनके साथ ब्लडी वॉर उन्होंने किया था, उन कुरैश को उन्होंने आम सरेआम माफ़ी दी। तो ये जो कंसेप्ट है कि हम पुराने कर्मों को भूल करके, उनके कुकृत्यों को भूल करके लोगों को माफ़ी दें, तो यह आपके अंदर बड़प्पन को स्थापित करता है। और निश्चित तौर पर सभी धर्म में, सभी संस्कृति में उन बड़प्पन के प्रतिमान स्थापित करने का होड़ ही एक महात्मा के अंदर हो सकता है। तो आप जब भी कर्म करें तो रेट्रीब्यूशन मतलब प्रतिशोध की बात ना करें। और त्याग तप जो संस्कृत साहित्य से भरे हुए हैं, तो त्याग और तप से व्यक्ति को कार्य लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में भी इन चीज़ों को उल्लेख किया है। त्याज्य दोषे बदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञोदान तपः कर्म न त्याजमिति चापरे। These activities like the yajna continuous exercise, and tapa means the continuous remembrance of those things and able to do abhyasa continuously. So yajno dana tapa karma, danas means charity, the charity to the deserving. Yajno dana tapa karma, karma means deeds. Yajno dana tapa karma na tyajmiti chapri. Those actions should not be deserted. इनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो छोड़ा क्या जाना चाहिए? सर्व कर्म फलस त्यागो प्राहुष त्याग विचक्षणा। All the sequels of karma should be disserted without thinking, without again and again reciting within the mind that what action or what result will come and what should be done and what should not be done. Once decided, do the work, don't attach to the phalas or the sequels, and be equanimity, equipoised in all circumstances. आप सभी स्थितियों में एक समान बने रहें। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थिति धीरा निरुच्यते। You should be equipoised, equanimity in all types of kastas, all types of sukhas. So this is the sara and substance of the karmas. फल का त्याग, सर्व कर्म फलस त्यागो प्राहुष त्याग विचक्षणा। उसका त्याग करना, दुख और सुख दोनों में एक समान बने रहना और निरंतरता में विश्वास। उसके सर्वव्यापी, सर्वव्यापक, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसेंट, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सब जगह सर्वसमर्थवान होने में अटूट विश्वास। अपने आप पर विश्वास, अपने सत्कर्मों पर विश्वास करते हुए ही आप आगे बढ़ें। और यह बात का ध्यान रखें कि आप जो भी कर्म करें उसमें फल का त्याग जरूर करें और स्थिति प्रज्ञ होकर के कार्य करें। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्थिति प्रज्ञ की भी परिभाषा दी है। जब अर्जुन पूछते हैं स्थिति प्रज्ञा सका भाषा समाधिस्तस्या केशव स्थिति धी किं प्रभासेत किमासीत प्रचेत किम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्थिति प्रज्ञा और इक्वाइपोज्ड एंड इक्वाइनिमिटी एंड इक्वाई बैलेंस्ड? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दिस? इसका क्या परिभाषा है?
स्थिति प्रज्ञा सका भाषा। और समाधि की परिभाषा क्या है? समाधि तस्य केशव स्थिति धी किंग प्रभासेत। और जो स्थिति धी हो जाता है, जो व्यक्ति स्थिर हो जाता है, उसका क्या परिभाषा है? तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मा तुष्ट स्थिति प्रज्ञास्तत उच्यते। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वितराग भयक्रुध स्थिति धीरा मुनिरुच्यते। डिसर्टिंग ऑल टाइप्स ऑफ कामास और मीन्स एम्सन, सब प्रकार की महत्वाकांक्षा का परित्याग करना। प्रजहाति मतलब त्याग करना। प्रजहाति अकामान सर्वान पार्थ मनोगतान, सभी प्रकार की महत्वाकांक्षा को, सभी काम को, राग द्वेष वैर का त्याग ही स्थिति प्रज्ञ की परिभाषा भगवान ने दिया है। आगे कहते हुए भगवान स्वयं कहते हैं, जिस व्यक्ति को इन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसके लिए किसी पुस्तक पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। अवनर्थे उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तवान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। Those persons who are able to understand what is jnana and what should be done, what should not be done, and for that person there is no need of any book, and that person is transcended। वह व्यक्ति ज्ञानातीत ज्ञान से ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उस अगोचर अविनाशी और सदैव उपस्थित रहने वाले परमात्मा में अपने आप को समाहित कर लेता है। इसलिए किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए वो उदाहरण देते हैं कि प्यास बुझे हुए व्यक्ति को न तो कुएं की आवश्यकता है और न महासागर की। बाद में हम देखते हैं कि भागवत गीता में ही भगवान ने अभिजात, जो व्यक्ति उच्च है, उसकी परिभाषा देते हैं। और उच्च और धर्म और जन्म पर आधारित न होकर के वो जो परिभाषा देते हैं उसमें बताते हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दान तमश्च यज्ञाश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागो शांतिरेव पैसुनम दया भूतिस्वलोलुप्तम मार्दवहिर्चापलम तेजो क्षमा धृति शौचो द्रोहो नाति मानिता अंतिम संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। फियरलेसनेस, humility, compassion to all, and able to understand what should be done and what should not be done, and having complete faith in omnipotent, omnipresent God, and humility, respect to the elders, teachers, and all types of seniors. And so that is called the attributes of Abhijatas. And here nothing can be said that the person who was born from that clan, that family, और ऑफ अभिजाता क्लान, मतलब उच्च वह नहीं जो किसी के गर्भ से उच्च जाति से जन्म लिया, वरन उच्च वह है जिसमें ये गुण पाए जाते हैं। तो इन गुणों को परिनिष्ठित करें, अपने अंदर स्थापित करें और निरंतर आगे बढ़ें और अपने अंदर उस आध्यात्मिक चीज़ों को समाहन करें जिससे आप एक व्यक्ति के रूप में परमात्मा से आपका कनेक्शन स्थापित हो सके। आप बार बार इन बातों में मत उलझें कि जो घटनाएं हो रही हैं उस पर आपका कोई भी बस नहीं है, इसलिए आप स्वयं बहती धारा में छोड़ दें, अपना कर्म करते रहें, कर्म के फल पर आप अधिकार नहीं रहें और दुख और सुख दोनों में एक समान बने रहें। सुबह की चर्चा में जो नैतिकता का पाठ है वो हमने देने का प्रयास किया है। अगर मेरा यह वक्तव्य अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।